हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य से जुड़े रहना चाहते हैं, योग, आसन, प्राणायाम, योगिक क्रियाओं के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, हमारी जानकारी, दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आज मैं आप लोगों को शंख प्रचालन क्रिया करने के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शंख प्रचालन क्रिया किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लीजिए कि शंख प्रचालन क्रिया किसे कहा जाता है। जिस प्रकार से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिस प्रकार से शंख की जटिल समस्या होती है, अगर शंख के अंदर पानी डाला जाए और ये जितना जटिलता के साथ ये पानी धीरे धीरे नीचे आता है, उस प्रकार से हमारे आंतों का भी जो संरचना है, जो हमारी आंत की, हमारा शंख के जैसा ही है। और प्रचालन का अर्थ होता है साफ करना, यानी कि अपनी जो आंतों को 32 फीट की जो हमारी जो आंत होती है उसको धो डालना ही शंख प्रचालन की क्रिया कही जाती है। जिस प्रकार से शंख के अंदर पानी डालते हैं और ये शंख के अंदर से गोल घूम करके और ये पानी बाहर आकर के बाहर निकल जाती है और शंख साफ हो जाता है, उसी प्रकार से हम अपनी आंतों को साफ कर देने की क्रिया को ही शंख प्रचालन क्रिया कहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा शंख प्रचालन क्रिया के। हमारी हर बातों को आप गौर से जरूर ध्यान दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तब आपको पता चल सकेगा कि हमारी आंतें कैसे साफ होती है। जिस प्रकार से हम लोग कपड़ा को प्रतिदिन धो करके साफ कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार हम अपनी आंतों को भी साफ करके रखना चाहिए। तो हमारी आंतें साफ नहीं होती है, साफ करने की आवश्यकता होती है, तो उसे साफ कैसे किया जाता है उसकी जानकारी मैं आज आप लोगों को दूंगा। जिस प्रकार से अगर पाइप के अंदर में काफी दिनों से इस्तेमाल करते करते पाइप के अंदर इस तरह की, मान लीजिए आपकी ये लीवर है और ये लीवर के अंदर में सफाई नहीं होने से ये धीरे धीरे इसके अंदर में, इस पाइप के अंदर में कचरा बैठ जाता है, चारों तरफ इसकी परत जो है सो जम जाती है मैल के द्वारा, जो विषैला चीज है, और इसी की वजह से गैस, एसिडिटी, कब्ज, तमाम तरह की बीमारी हमारे अंदर पैदा हो जाती है। 3.5 करोड़ यहाँ पे ग्रंथियां हैं जो हमारा सक्रिय होता है पेट के द्वारा ही। तो पेट के अंदर से ही तकरीबन सभी बीमारी हमारी जुड़ी हुई होती है। तो हम यूं कहें कि पेट को साफ रखना कितना निहायत ही जरूरी है। तो आपको जब भी इस तरह की शंख प्रचालन क्रिया करनी हो, अपनी आंतों की धुलाई करना चाहते हैं, तो आपको उस दिन क्या करना है ये आपको मैं विस्तृत जानकारी आज देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मान लीजिए सपोज दैट मुझे शंख प्रचालन क्रिया करने की सोच रहे हैं आप, तो 2-4 दिन पहले से ही आपको योग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कुछ आसन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कुछ मैं आसन आप लोगों को बताऊंगा भी आज, बट इसकी अभ्यास पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन जैसे मुझे कल शंख प्रचालन की क्रिया करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप सबसे पहले शाम में ही 8 बजे से पहले ही आप क्या करें, हल्का सुपाच्य भोजन करें। खाने में ऐसा चीज खाएं जो आपका सही तरीके से वो पच जाए। अब जो है सो रात्रि को पहले सो जाए, निंद्री पूरा हो जाए। सुबह में जब उठते हो आप, तो अपना शौच क्रिया कर्म जो भी है, मुंह वगैरह जो धोना है, नहाना धोना है, सब कुछ कर लीजिए। बेशक लेटरिन ना भी हो, आप शौच नहीं हो पाते हैं, कब्ज है, तो कोई बात नहीं है। इसके बाद हम शंख प्रचालन क्रिया को करते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि मैं 2-4 गिलास पानी उकड़ू बैठ करके, इस प्रकार से बैठ करके 2-4 गिलास पहले पानी हम पी लेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि पानी भी जो आप पिएंगे तो उसमें जो एक साधारण व्यक्ति है, जो साधारण व्यक्ति है, हर दृष्टिकोण से स्वस्थ है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, तो वैसे लोग को क्या करना है कि सेंधा नमक, अपने पानी में सेंधा नमक को मिला लेना है। पूरे पानी में हमने क्या किया, सेंधा नमक को 1 चम्मच मिला लिया और इसमें नींबू भी निचोड़ दिया। ये जनरल सभी लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो लोगों को
किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। वैसे लोग नींबू और सेंधा नमक मिला हुआ पानी को 2 गिलास पहले पानी पी ले। पानी को जल्दी पीना है, सिप सिप करके पानी नहीं पीना है। पानी को तेजी के साथ आपने पीना है। 2 गिलास पहले पानी पी लीजिए। हमने 2 गिलास पानी पी लिया। अब मैं 5 तरह का आसन करूंगा और हर आसन को 2 या 3 बार उस आसन को कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके आसन को करने के लिए सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोग को ताड़ासन करने की विधि भी बताया है। आज मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, आप लोग को आसन बताता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ताड़ासन करेंगे। उदर ताड़ासन यानी कि ऊपर की तरफ अपने पूरे शरीर को ऊपर खींच लेना, ताकि आपकी ये जो पूरे आंत है ऊपर की तरफ खींच जाना चाहिए। पंजे के ऊपर में पूरे शरीर को ऊपर खींच लेंगे। ये 2 बार 3 बार इस प्रकार से अपने बॉडी को ऊपर की तरफ खींच लेना है। इसके बाद आपने करना है दूसरे नंबर का आसन, तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन करने के लिए दोनों पैरों को क्या करेंगे, खोल लेंगे और इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वासों को खींचते हुए और श्वासों को छोड़ते हुए पूरा बाईं ओर टर्न करेंगे, ताकि आपका ये जो पेट है इसमें पूरा खिंचाव पड़ सके। ये जब खींचेगा तो आपका जो पेट के अंदर जो आपने पानी लिया है उसका ये सफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप जो सो लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे, फिर श्वासों को लेते हुए ऊपर हुए, फिर श्वासों को छोड़ते हुए फिर दाहिने साइड टर्न करेंगे। ऐसे कम से कम 2 से 3 बार 4 बार आप कर सकते हैं तिर्यक ताड़ासन। तीसरे नंबर का आसन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, कटी चक्रासन। कटी चक्रासन करने के लिए दोनों हाथों को क्या करते हैं, इस प्रकार से फैला लेते हैं और लेफ्ट साइड में पूरा टर्न करते हैं। यानी कि जो बाजू आपका सीधा होता है तो दूसरे बाजू में खंभ हो जाता है। इस प्रकार से ऐसा करने से क्या होता है कि आपका ये जो पूरा पेट है पूरा टर्न करता है और ये हिलता है। आपका जो पेट है ये अच्छी तरीके से हिल जाने के कारण से इस प्रकार से करते हैं। 3 बार 4 बार इस प्रकार से भी आप कर ले इसको। इसे कटी चक्रासन बोलते हैं। ये तीसरे नंबर की आसन हमने कर लिया है। अब चौथे नंबर की आसन हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन करने के लिए हम पहले सो जाएंगे पेट के बल और दोनों हाथों को इस प्रकार से साइड में रखेंगे। तिर्यक भुजंगासन हम लोग कर रहे हैं। दोनों हाथों को बिल्कुल साइड में रखे हैं। ये जो कोहनी है साइड में दोनों हाथ चिपके हुए और लंबा गहरा श्वास लेते हुए शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और बाईं ओर अपने कंधे के ऊपर से टर्न करते हुए हम अपने शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। जितना आप टर्न करेंगे उतने पेट पे ज्यादा खिंचाव आएगी। तो इस प्रकार से आप कर लेते हैं। पहले बाईं ओर कर लेंगे, पूरे शरीर को जितना देखने का प्रयास करेंगे उतना देख लिया हमने। श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए, लंबा गहरा श्वास फिर लिया, ऊपर गए, फिर कंधे के ऊपर से दाहिने ओर टर्न करके अपने शरीर को देखने का प्रयास किया। श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए। तो ऐसा 2 से 3 बार आप कर लेना है आपने पानी पीने के बाद। इसके बाद आपने 4 तरह का आसन हम आप लोगों को बता चुके हैं। 5वां आसन है उत्तराकर्षण आसन। उसके लिए उकड़ू बैठ जाना। इस प्रकार से दोनों पंजे के ऊपर में बैठ जाएंगे। दोनों पैरों से जो आपस की फासला होगी 1 से 1.5 फीट की दूरी पे आपने बैठ जाना है। दोनों हाथों को दोनों घुटने के ऊपर में रखना है। दाहिने घुटने को बाएं पैर के पंजे के पास लेकर के आना है इस प्रकार से। फिर श्वासों को लेते हुए दोनों फिर अपने जगह पे स्थिर सामने की तरफ आ जाएंगे। फिर बाएं पैर की घुटना दाहिने पैर के पंजे के पास लेकर के आना है इस प्रकार से और फिर सामने आना है और फिर यही क्रिया 2 से 3 बार आपने करना है। तो ये मैंने 5 प्रकार के आसन आप लोग को बता दिया। हमने पानी पिया है,
ये फर्स्ट टाइम है हमारा, हमने 5 आसन कर लिया है। टॉयलेट लगता है तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि शौचालय के पास ही इस आसनों का प्रयोग करें पानी पी करके। तो आपने शौच के लिए चले जाना है। जब शौच में जाते हैं, जब इस प्रकार से आप शौच में बैठ जाते हैं तो अश्वनी मुद्रा का प्रयोग करेंगे। अश्वनी मुद्रा कहते हैं अपने मल द्वार को खींचना और छोड़ना, मल द्वार को खींचना और छोड़ना। आप लोग देखे होइएगा जो जानवर होते हैं सब वो मल त्याग करते हैं तो वो मल द्वार को अंदर बाहर करते हैं, इसे ही अश्वनी मुद्रा कहा जाता है। तो इस तरह का शौचालय में बैठने के बाद आप अश्वनी मुद्रा का प्रयोग करेंगे और जब जबरदस्ती नहीं करेंगे, जोर नहीं लगाएंगे लैट्रिन करने के लिए, बिल्कुल आसानी तरीके से आप लैट्रिन जितना होता है उतना मल का त्याग कर देंगे और पुनः फिर बाहर निकलेंगे, अपने हाथ वगैरह को धोएंगे और पुनः फिर बैठ करके फिर पानी का सेवन करेंगे। फिर जितनी पानी आप पी सकते हैं उतनी फिर पानी हमने उतना पानी पी लेना है और पानी पीने के बाद फिर इन्हीं 5 आसनों को 2 से 3 बार फिर दोहराएंगे। फिर आपको महसूस होता है कि मुझे शौचालय जाना है तो फिर शौचालय जाएंगे, वही अश्वनी मुद्रा का प्रयोग करेंगे और जोर नहीं लगाएंगे। लैट्रिन में बैठ करके जोर नहीं लगाना है आपने और फिर वापस फिर ये 5 आसन करने हैं, फिर लैट्रिन जाना है। तो सब जब शुरू में आप जाएंगे शौचालय में, जब जाएंगे तो आपको कड़ा लैट्रिन होगा। इसके बाद जब जो से 2 बार 3 बार ऐसा हो लेता है तो फिर पानी मिला हुआ लैट्रिन बाहर आती है, पीला पदार्थ बाहर आता है। और जब 8 बार 10 बार आप चले जाते हैं तो पेट के अंदर से सिर्फ लैट्रिन नहीं निकलेगी, सिर्फ पानी ही निकलेगा। तब ये क्रिया आपको छोड़ देना है और इसके बाद आपने क्या करना है, पहले उस चीजों को ध्यान से आप सुन लीजिए हमारी बात को। जब आप ऐसा करके बाहर निकलते हैं तो जब संघ प्रचालन की क्रिया समाप्त हो जाती है, जब आप टॉयलेट के लिए जाते हैं और वहाँ सिर्फ पानी ही पानी निकल जाता है, इसके बाद बाहर आते हैं, स्वच्छ करते हैं, पुनः फिर 2-4 ग्लास पानी पिएंगे और उस पानी को बमन के द्वारा, हमने अपने वीडियो के अंदर में आप लोगों को बताया भी है कि बमन कैसे करते हैं। तो जितनी भी पानी बची हुई है वो सारी पानी को बमन के द्वारा बाहर निकाल देना होता है और इसके बाद तो अपने तन को ढक करके रखना है, कपड़े पहन करके रखना है, खाली बदन नहीं रहना है चूंकि आपको ठंड लग सकती है। इसके बाद विश्राम करेंगे 40 से 45 मिनट, बिल्कुल आप आरामावस्था में लेट जाएंगे, सो जाएंगे। सोने का अर्थ है कि आप नींद में नहीं आएंगे, सोएंगे, शवासन करेंगे ताकि आपका शरीर बिल्कुल मुक्त हो जाए दर्द से। आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे जब आपका आंत की पूरी धुलाई हो जाती है। इसके बाद आपने क्या करना है, मूंग की दाल आधा, अगर मान लीजिए कि आपने 200 ग्राम मूंग की दाल लिया है तो 200 ग्राम चावल मिक्स करके उसकी खिचड़ी बनाएंगे और खिचड़ी बनाने के बाद उसमें 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक अनिवार्य है घी खाना। अगर गाय का घी मिलता है तो अति उत्तम है। उस खिचड़ी के अंदर में 50 से 100 ग्राम घी मिला करके उसे खा लें। और जो लोग स्वस्थ हैं तो जितनी मर्जी घी खा ले, घी खाने से ऐसा संघ प्रचालन क्रिया करने के बाद कोई नुकसान नहीं करता है घी, तो घी का सेवन जरूर करना है। जिस प्रकार से हम किसी तरह गाड़ी का मोबाइलिंग वगैरह करते हैं तो ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को सही रखने के लिए। तो हम अपना भी आंत को क्या किया है, हमने साफ किया है। तो जो घी हम लोग लेते हैं तो वो चिकना हो जाता है, पूरी आंत हमारी चिकनाई युक्त हो जाती है जिसमें मल चिपकता नहीं है और वो स्वस्थ रहता है। तो ये है पूरी संघ प्रचालन की क्रिया। आप लोगों को जो मैं शुरू में बता रहा था, ये स्वस्थ आदमी के लिए पानी पीने की विधि जो बताया हमने, नमक और नींबू मिला करके। लेकिन जो लोगों को बात की शिकायत है या को नींबू नहीं लेना है, उन लोगों को सिर्फ नमक मिला हुआ ही पानी को
इस्तेमाल करना है। लेकिन जिन लोगों को बीपी है तो वो लोग क्या करेंगे, नींबू को निचोड़ करके ही पानी पिएंगे, उसमें नमक नहीं मिलाएंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बीपी बढ़ जाती है नमक डालने से, तो नमक का सेवन नहीं करना है। वैसे लोग सिर्फ नींबू ही मिला करके पीना है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की जानकारी आप लोगों को मैं सदैव अपने वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा और आप लोगों को पूरा स्वस्थ करने का पूरा प्रयास करूंगा और ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाए, लोग भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। ओम।